क्या बच्चों आप भी परेशान हैं? बोर्ड परीक्षा आ गई है और केमिस्ट्री से बड़ा बेहाल है, क्योंकि केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करें और कैसे इसको तैयार करें। तो 12th क्लास के बच्चे आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री पोस्टमार्टम बोर्ड एग्जाम 2024-2025 12th क्लास का। इसमें स्वागत है बच्चों, मैं हूँ सीपी सर, आप लोग देख रहे हैं गीता अकेडमी पॉइंट। तो बच्चों केमिस्ट्री के लिए शुरुआत कैसे करें, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चनों का कोई भी पैटर्न एक तरीके से नहीं है। यानी कहने का देखने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो लिमिटेड हैं, जो बराबर आते रहे हैं या इम्पोर्टेंट के चांस है। इसमें कहीं से भी आता है और कैसे भी पूछा जाता है। तो बच्चों इसको अगर पढ़ना है, इसको समझना है, यानी बोर्ड एग्जाम आपको अच्छे से देना है, कम समय है, समय आपके पास है भी नहीं, तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक इसमें दूंगा एक हर टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हर टाइप से रिलेट होंगे, जो कि केमिस्ट्री में हर प्रकार से आपको मिलेंगे कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम मतलब इसका हम एक तरीके से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, चीरफाड़ करेंगे, जिसमें कि सारे प्रश्नों का समावेश करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कितने टाइप से आते हैं, कितने प्रकार के ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन के प्रकार यानी टाइप्स क्या क्या होंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन इसमें कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन हो गया। नेमिंग रिएक्शन एक टाइप का आएगा जिसमें कि आपको लिखने के लिए दिया जाएगा और रिएक्शन लिखना पड़ेगा। दूसरा बच्चों क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन को पूरा करें, यानी समीकरण को पूरा संतुलित करें। और बच्चों तीसरा आएगा इस पर रीजनिंग क्वेश्चन, यानी उसमें तार्किक संबंधी प्रश्न होगा, जैसे कि यह इसका क्वथनांक ज़्यादा है तो इसका कम क्यों है, या फिर ये विलयशील है, ये घुलनशील है, ये क्यों नहीं है। और फिर इसी के अलावा और भी ऐसे तमाम क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों हम लोग एक एक प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आज हम लोग पहला टाइप्स इसमें देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं टाइप 1। तो बच्चों हम पहले टाइप में चलेंगे, पहले प्रकार में देखेंगे, या इसको केस भी कह सकते हैं, कैसे हम लोग केस बना रहे हैं। तो बच्चों इस केस को हम लोग, इस टाइप को हम लोग नाम दे रहे हैं यौगिकों की पहचान करना, यानी इसको हम लोग नाम दे रहे हैं यौगिकों की पहचान करना। तो बच्चों इस प्रकार में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें यौगिकों की पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं ये कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल जो मैंने क्वेश्चनों को मैं तैयार कर रहा हूँ, यानी गेस क्वेश्चन करके कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इनको आप पढ़ें, परंतु इनके अलावा भी सारे रिएक्शन को पढ़ें। तो बच्चों सबसे पहले ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, ताकि आपकी आसानी हो जाए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं जो कि सबसे सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे दिया हुआ है कि लिखा है ए और ये एरो हमने लगाया बच्चों, और ये लिखा है HNO2 और बच्चों यहाँ आपका बन रहा है, हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि दिखाई दे, और एथिल एल्कोहल। बच्चों ए से आपका एथिल एल्कोहल बना है, फिर बच्चों इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण किया जा रहा है, और इसमें आपको बी बन जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में आपको पहचान करनी है बच्चों ए और बी क्या है, ए व बी की पहचान कीजिए। तो बच्चों ये आपका एक पहला क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इस टाइप के बच्चों इसको क्वेश्चन इसमें आपको कराए जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे हम बार बार नहीं लिखेंगे मगर सारे बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हम कुछ कलर्स भी ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए ए से एथिल एल्कोहल बन रहा है, आपको ये पता करना है कि ए यहाँ पर क्या है। तो बच्चों नाइट्रस अम्ल का अगर प्रयोग किया जा रहा है
और उससे एथिल अल्कोहल बनाया जा रहा है, तो आप जान जाइए कि यहाँ पर कोई एमीन ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, कोई एमीन ग्रुप है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है और 2 कार्बन से ये बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका क्या होगा, एथिल एमीन होगा। तो देखिए यहाँ पर एथिल एमीन की अगर हम लिखें बच्चों, यहाँ पर जो है एथिल एमीन यानी CH3CH2 और बच्चों यहाँ पर NH2 इस तरीके से हमने लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देखिए नाइट्रस अम्ल लिखा गया है, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल लिखा गया, HNO2 लिखा गया है। अगर इसके स्थान पर बच्चों, इसके स्थान पर आपका HNO2 की जगह पर HNO2 इसकी जगह पर बच्चों आपके पास अगर ऐसे भी लिखता NaNO2/HCl तब भी यही होता, क्योंकि इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो ये आपको मिलेगा। देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl इक्वल टू, तो बच्चों NaCl बाहर हो जाएगा और प्लस जो है H यहाँ पर है और NO2 यानी नाइट्रस अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये भी लिख सकता है यहाँ पर या ये भी लिख सकता है, अगर ये लिखे तब भी आप समझिए कि यही लिखा हुआ है। अब बच्चों इसकी क्रिया हमको इससे करानी है, तो देखिए कैसे इसको क्रिया कराएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर जो HNO2 लिखा गया है, इस HNO2 को आप ऐसे लिख सकते हैं HONO। तो बच्चों यहाँ देखिए O2 है, O यहाँ पे 2 बार हमने लिख दिया, यानी इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चों जो O है इसको इस तरह से लिख लेंगे HO, यानी इसको थोड़ा हम बड़ा लिख दें, यानी ऐसे हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हम जो है N को लिखेंगे, N को, और यहाँ पर हम लोग O को लिखेंगे। बच्चों ऐसा लिखने का कारण क्या है, थोड़ा इसको और नज़दीक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे। तो ये बच्चों देखिए हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने का कारण ये है बच्चों कि आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे खूबसूरती से, बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे से इसको आप ऐसे निकाल दें, यानी यहाँ पे इसको कटिंग कर दें। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, ये आपको मिलने वाला है, यहाँ से देखिए इसको जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। और बच्चों बीच वाले में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये आपका जल बन जाएगा बच्चों, ये आपका जल बन जाएगा। देख रहे हैं। तो बच्चों आपको एथिल अल्कोहल मिला है, CH3CH2 का मतलब C2H5 होता है। तो यहाँ पर ए यौगिक की पहचान कर ली गई है कि ए हमारा क्या होगा, एथिल एमीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर ये लिख देता हूँ कि ए जो होगा वो क्या होगा, आपका एथिल एमीन होगा, CH3CH2 और NH2, यानी इसमें पूछ रहा है ए क्या है, तो ए हमारा है एथिल एमीन है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, तो ये आपको पता होगा कि अगर एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है, सबसे पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन जो किया जाता है ये K2Cr2O7 और H+ का मतलब अम्लीय माध्यम में H2SO4 या HCl कोई अम्ल लिया जा रहा है। तो जब इसका हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को एल्डिहाइड मिलेगा बच्चों। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण जब होगा तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये आपको थ्योरी से पता होगा बच्चों, यानी पहले, यानी यहाँ पर पहले तो बी आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा और फिर उसके बाद पुनः उसका दोबारा कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि C2H5OH और इसका ऑक्सीडेशन अगर हम कराएंगे तो हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी CH3CHO मिल जाएगा बच्चों। और फिर जब इसका ऑक्सीडेशन पुनः दोबारा होगा तब यही कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, यानी CH3COOH हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो बी, हम लोग इसको लिखेंगे। अगर आप इसको भी लिख देते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु आपका जो बी होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि फाइनल में हमको अंत में यही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो बी आता है कंपाउंड वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड
यानी CH3COOH, ये बच्चों हमारे पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और ये देखिए बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम के 2024-2025 में, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। इसी तरीके से यानी जो टाइप 1 लिखा है इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम इसको और भी क्वेश्चन आगे हल करते हैं, इसको आप नोट करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 1 2 3। अब इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन पे हम फिर चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। जब तक ये इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करा लेते हम टाइप नहीं चेंज करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन की हमने पहचान कर ली बच्चों। अब बच्चों हम आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, निम्न परिवर्तन में ए को पहचानिए। यानी अगला क्वेश्चन है निम्न परिवर्तन में ए को पहचानिए, ए को पहचानिए। तो बच्चों देखिए क्या आपको दे रहा है, COOH और COOH ये दे रहा है, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और बच्चों इसकी क्रिया करा रहा है, 2 मोल ले रहा है C2H5OH और यहाँ पर बच्चों सांद्र ले रहा है H2SO4 ले रहा है। और तो बच्चों इसके बाद तो ये पूछ ही रहा है, तो यहाँ पे ये लिख दे रहा है A और प्लस 2H2O। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसमें यही कह रहा है कि A को पहचानना है, यानी जो आपका ये A लिखा गया है ये यहाँ पर क्या है ये पूछ रहा है बच्चों। ये A क्या है, क्या बनना चाहिए। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। यानी अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और हमारे पास अल्कोहल है इस तरीके से एक अल्कोहल है, तो बच्चों इसमें से देखिए जल आपका निकल जाएगा, यानी जल हम लोग ले लेंगे तो ये आपका इस तरीके से बाहर करेंगे इसको, और यहाँ बाहर करने के बाद इसको जोड़ देंगे तो RC⋅O और ये इस O से इसको कनेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा बच्चों। इसी को हम लोग एस्टर कहते हैं। तो इसका मतलब बच्चों इसमें हम लोग को एस्टर बनेगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग लिख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। और बच्चों यहाँ पर 2 मोल लिए गए हैं तो 2 मोल को अलग अलग लिखेंगे। देखिए इसको उल्टे तरफ से लिखा जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा C2H5 और उसी तरीके से बच्चों HOC2H5 इस तरीके से बच्चों। अब एक यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर बच्चों हम लोग जब ये 2 OH समूह मिल रहे हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो जनरली बच्चों इसका H रिमूव किया जाता है, तो इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ से वाटर निकाल देंगे। इसी तरीके से बच्चों ये हम भी इसमें भी वाटर निकाल देंगे। तो देखिए दोनों को निकालने के बाद बच्चों जुड़ जाएगा। तीर पर आपने सांद्र H2SO4 लिया है, ये निर्जलीकरण के लिए किया जाता है H2SO4। और बच्चों यहाँ से दोनों निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा CO और बच्चों इसका भी O हो जाएगा और ये हो जाएगा C2H5। देखिए COOC2H5 और उसी तरीके से COOC2H5। और बच्चों कितने जल निकल गए यहाँ पे, 2 जल निकल गए। देखिए 2 दिखाई दे रहा है आपको 2H2O। तो बच्चों ये है ही आपका A, यानी जो A था हमारा वो ये है A। तो A हमारा ये बना है। इसका नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो ये इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखा जाएगा माइनस माइनस, तो बच्चों ये बॉन्ड है, माइनस नहीं बोलते हैं यहाँ पर, तो इसको ऑक्सलेट पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्सलेट OXLATE ऑक्सलेट पढ़ते हैं। तो ये डाई एथिल ऑक्सलेट लिखा जा सकता है, डाई एथिल
ऑक्सलेट ऐसे। तो बच्चों यहां पर जो ए हमने पहचान कर लिया है, ए हमारा क्या बना है, डाई एथिल ऑक्सलेट बना है, डाई एथिल ऑक्सलेट बना है। तो बच्चों इस तरीके से पहचान करना होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे आते हैं बच्चों, अगर आपने पढ़ा है पूरी बुक को तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बच्चों इसे यहाँ पे सीखें और बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं यहां से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। हाँ बच्चों देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बड़ा है। तो यहां पर बच्चों देखते हैं, निम्न अभिक्रिया में ए बी तथा सी यौगिक की पहचान कीजिए। तो बच्चों ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, CH3 और COOH, और बच्चों यहाँ पर लिया जा रहा है NH3 और थोड़ा इसको गर्म किया जा रहा है, और यहाँ पर A दिया है। A के बाद बच्चों जो है आपका यहाँ पर A दे रहा है, फिर बच्चों यहाँ पर लिख रहा है Br2/KOH, ये लिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो है आपका B बन जा रहा है प्रोडक्ट, और B बनने के बाद बच्चों फिर इसमें यही चीज देखिए ले रहा है NaNO2 और प्लस HCl, ठीक है। तो आपका C बन जा रहा है। तो इसमें पूछा बच्चों A, B तथा C की पहचान आपको करनी है बच्चों, ठीक है, ये आपको पहचान करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि NH3 से क्रिया कराई जा रही है। NH3 क्या होता है, क्षार होता है, और बच्चों ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है, लवण बनता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई लवण बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर इसको हम कराएं तो CH3COOH, और बच्चों लवण में जल निकलता है, यानी यहाँ से H और यहाँ पर NH2, इस तरीके से लिख दिया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ से OH और H ये निकल जाएगा, ये, और क्या बन जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर CH3CO और NH2 बन जाएगा। तो बच्चों इसको एसिटामाइड कहते हैं या एथेनामाइड, IPAC नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो A बनेगा बच्चों, ये आपका A क्या हो जाएगा, A जो हमारा हो जाएगा एसिटामाइड हो जाएगा, CH3CONH2, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटामाइड, हम कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखिए एसिटामाइड आपको मिल चुका है। एसिटामाइड की क्रिया बच्चों ये करा रहा है Br2/KOH। तो बच्चों इससे आपको ये पहचान लेना होगा कि ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया दे रहा है। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बच्चों Br2 और KOH के साथ कराई जाती है, यानी जो है कि आपकी एसिड एमाइड की क्रिया इससे कराई जाती है। तो बच्चों देखिए एसिड एमाइड की क्रिया से जब कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे करा लेते हैं, CH3CONH2 प्लस Br2 और प्लस बच्चों 4KOH लिया जाता है इसमें। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच्चों देखिए इसमें से 2 Br के संग क्रिया कर लेंगे तो 2K Br बाहर हो जाएगा। अब बच्चों 2 आपका K बचा हुआ है यहाँ पर, तो K2 और COO, यहाँ पे बच्चों देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो K2CO3 ये बन जाएगा बच्चों, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखिए आपका जो है क्या बन जा रहा है, यहाँ पर आपका 4H है, 4H का मतलब, और यहाँ पर हमने कितने ऑक्सीजन ले लिए,
ठीक है। और बच्चों यहाँ पे भी देखिए एक ऑक्सीजन है, तो 3 अगर इसमें से निकल गए तो 1 बचा और 1 इधर 2, और 4H का मतलब 2H2O, यानी 2H2O भी बन जाएगा। और प्लस तो बच्चों यहाँ से देखिए C निकल गया, O निकल गया, CH3NH2 बचेगा, यानी प्लस CH3 और NH2, यानी मैथिलेमीन बच्चों बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैथिलेमीन बन जाएगा। अब बच्चों देखिए मैथिलेमीन बन गया, और अभी अभी पिछले वाले में हमने आपको बताया है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एसिटामाइड, यानी ए आपका ये हो गया, एसिटामाइड की क्रिया कराई तो जो बी बना है वो ये बन गया है बच्चों, यानी इसको हम लोग नीले से कर देते हैं। तो बच्चों ये जो है आपका बी है और ये जो है आपका ए है, तो बी क्या है? मैथिलेमीन। मैं यही लिख देता हूँ, मैथिलेमीन दूसरा हो गया बच्चों। तो ए की पहचान हो गई, बी की पहचान हो गई, और सी क्या बनेगा बच्चों? तो बस मैथिलेमीन की क्रिया इससे करा दीजिए, और ये दोनों क्रिया करते हैं तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है, ये क्या बन जाएगा? HNO2 बन जाएगा। और अभी अभी आपने देखा ही था, उसी तरीके से इसका भी लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा CH3NH2, और मैंने आपको बता रखा है कि इसी चीज को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे HONO। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर जो है O एक और लिख देंगे, ठीक है। अब इसको वही बहुत खूबसूरती के साथ बड़े प्यार से इस तरीके से काट देंगे बच्चों, और ये आपका देखिए क्या निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसी पेन को ले लें, तो ये हो जाएगा आपका CH3 और OH प्लस N2 और प्लस H2O। तो बच्चों ये आपको जो मिला, यहाँ पर C क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, यानी यही आपका C है। तो बच्चों देखिए A एसिटामाइड, B मैथिलेमीन, और C क्या है? एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। C क्या है आपको बच्चों? मेथिल एल्कोहल है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपके जो है कि रिएक्शन हो जाया करते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम आपने इस पे 3 क्वेश्चन देखे। तो बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में बच्चों कुछ और क्वेश्चन इस पर देखेंगे, कुछ इस पे बात करेंगे टाइप 1 पर, फिर हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 5, 6, 7 इस तरीके से चलेंगे। इसमें जितने भी प्रकार बनते हैं सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक बच्चों। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बच्चों एग्जाम आप बहुत नज़दीक हैं, लगातार वीडियो मिलेगी। काफ़ी समय से नहीं मिल रही थी, तो मेरा एक चैनल और भी बच्चों फिजिक्स क्लासेस बाय CP सर, तो मैं उस चैनल पे बात कर रहा था फिजिक्स में, फिजिक्स क्लासेस बाय CP सर। तो बच्चों इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो में उस पर बना रहा था, फिजिक्स की बना रहा था, तो मैं उस पर काम कर रहा था, तो मैंने इस पर अभी रोक दिया था। तो अब इस पर भी चलेगा, उस पर भी चलेगा, दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये फिजिक्स की है चैनल मेरी, फिजिक्स मिलेगी, इसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो जो बच्चे फिजिक्स देखना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, उस चैनल पर जाकर फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और केमिस्ट्री के पोस्टमार्टम में फिर किस नए चीज़ का खुलासा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।